संवेदनशीलता के साथ इस चुनाव को लड़ेगा और चुनाव को जीतेगा। सीट ये समाजवादी पार्टी को जीत करके देगा। कांग्रेस भी मांग रही है सीट को। हाँ, मांग रही है, लेकिन चूंकि हम लोगों का गठबंधन है और जिसके खाते में ये सीट जाएगी वो लड़ेगा चुनाव। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक पहली लिस्ट जारी कर दी है। जो 16 लोगों की लिस्ट है, जो 16 कैंडिडेट्स हैं, उसमें एक नाम उत्कर्ष वर्मा का है, जो खीरी लोकसभा क्षेत्र से जिनको टिकट मिला है। इस वक्त यूपी तक से खास बातचीत करने के लिए उत्कर्ष वर्मा हमारे साथ हैं। उत्कर्ष जी, आपका स्वागत है यूपी तक पर। जी, थैंक यू। किस तरह से चैलेंज होगा, क्योंकि आप विधायक तो रहे हैं, सांसद का टिकट मिला है, क्या चैलेंज होगा, किस तरह से मैदान में आएंगे आप? देखिए, मैदान में तो बहुत मजबूती के साथ में आएंगे और बहुत से क्षेत्रीय मुद्दों के साथ में आएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से क्षेत्र में घूम रहे हैं और पूरे खीरी लोकसभा क्षेत्र में लोगों के बीच में जा रहे हैं। जनता पूरी तरह से परेशान है और बहुत सारी उसकी समस्याएं हैं, चाहे राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के हो और चाहे लोकल क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के हो। इन्हीं समस्याओं को लेकर के हम लोग मजबूती से जनता के बीच में हैं और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। क्या मुद्दा होगा सबसे अहम मुद्दा 2024 के लिए? देखिए, अहम मुद्दा तो किसानों का मुद्दा है हमारे जनपद में। किसान, चाहे गन्ना किसान हो, मोस्टली गन्ना किसान है, इसके अलावा भी किसान है, और किसान सब पूरी तरीके से परेशान है और बर्बादी की कगार पे है। किसानों का कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, उनको उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। बहुत सालों से गन्ना किसान इंतज़ार कर रहा था कि गन्ने का दाम बढ़ेगा, और इस सरकार ने बढ़ाया भी तो केवल खाना पूर्ति की, मात्र 20 रुपये बढ़ाने का काम किया, जिससे गन्ना किसान खुश नहीं हो, अपने आप को मान रहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। खाद बीज सब महंगा होता जा रहा है, गन्ना फसल की लागत बढ़ती जा रही है, इसीलिए गन्ना किसान का तो बहुत बड़ा मुद्दा हमारे क्षेत्र में है। दूसरी चीज़ है, बाढ़ प्रभावित जनपद है पूरा। बाढ़ में लाखों की फसल हर साल कट जाती है, नुकसान होता है, उनको उचित मुआवजा भी नहीं मिलता और बाढ़ पे कोई उचित काम भी नहीं ठीक से हुआ है कि जिससे ये बाढ़ से राहत मिले, निजात मिले। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा है। दूसरा, क्षेत्र में बेरोज़गारी का मुद्दा है। जो हमारा नौजवान है, जो पढ़ लिख के उसने शिक्षा हासिल की है, लेकिन उसको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो नौकरी नहीं मिल रही है, तो किसान नौजवान भी पूरी तरह से इस बार सरकार के खिलाफ है। क्या लगता है आपको, 2014 में बीजेपी आई, उसके बाद 19 में ज़्यादा सीटें आईं, इस बार राम मंदिर का भी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो किस तरह से आपको लगता है कि कैसे टक्कर देंगे मोदी और राम को? देखिए, राम जी सबके हैं और ये धार्मिक मुद्दा था, लोगों की आस्था थी, जो पूरा हो गया। चुनाव होता है चुनावी मुद्दों पर, जनता इस समय चुनावी मुद्दों पर इस चुनाव में जाना चाहती है। जनता जान गई है कि धार्मिक मुद्दों को लेकर के हमको बहकाते हैं और हमारा वोट ले लिया जाता है, और इन मुद्दों के पीछे कई जो ज़रूरी मुद्दे होते हैं वो पीछे छूट जाते हैं। लेकिन इस बार जनता खुद समझदार हो गई है और वो चुनावी मुद्दों को आगे करके चुनाव में वोट देगी। नहीं, वो तो कहते हैं ना कि हम राम को लाए हैं, हमने वादा किया था, हम ले आए हैं राम को। जी, जनता भी अब उनके नारे आ गए हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो कैसे आप फिट होंगे? उनका नारा है, ये जनता का नारा नहीं है, और राम को वो नहीं लाए हैं। राम भगवान तो बहुत सालों से हम लोगों के बीच में है और हमेशा है, वो नहीं लाए हैं। आपका मुकाबला देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से होगा, अजय मिश्र टेनी से। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मुकाबला हमारा है, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ में, संवेदनशीलता के साथ इस चुनाव को लड़ेगा और चुनाव को जीतेगा। सीट ये समाजवादी पार्टी को जीत करके देगा। कांग्रेस भी मांग रही है सीट को। हाँ, मांग रही है, लेकिन चूंकि हम लोगों का गठबंधन है और जिसके खाते में ये सीट जाएगी वो लड़ेगा चुनाव। तो क्या अभी लग रहा है, खाते में गई नहीं है क्या? टिकट तो मिल गया? नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार कहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूती से है और सीट शेयरिंग हो गई है, और हमको समाजवादी पार्टी से जिम्मेदारी मिली है सीट पर चुनाव लड़ने की। तो अच्छे से लड़ेंगे? जी, पूरी मजबूती के साथ में। किस पर विश्वास है यहाँ लोगों को? जी, विश्वास किस पर जताएंगे? क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर विश्वास जताएंगे लोगों को? नहीं, हम तो जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और हमें सभी पूरी खीरी लोकसभा की जनता पर पूरा विश्वास है कि इस बार वो हमें चुनेगी। पूरा? जी, बिल्कुल। आपको क्या लगता है, जिस तरह से 16 जो टिकट दिए हैं समाजवादी पार्टी ने, उसमें 3 एक ही परिवार के हैं, मुख्यमंत्री जी के परिवार के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के, तो आपको नहीं लगता कि समाजवाद की बात करते करते परिवारवाद दिख रहा है इसमें? तो इस पर भी बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी नहीं है, परिवारवादी पार्टी है, इसको कैसे लेते हैं आप?
देखिए, परिवारवाद की उनकी परिभाषा हमको तो आज तक नहीं समझ में आई। परिवारवाद की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी से ज़्यादा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है। कौन सा नेता ऐसा है जिसका परिवार राजनीति में नहीं है? और दूसरी बात यह है कि जो परिवार के टिकट हुए हैं वो जो सब पहले से सांसद रह चुके हैं और सब जनता के बीच में जाके चुनाव लड़के जीत के आते हैं। कोई नामित होके नहीं आने जा रहा है। उनको बाकायदा समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, वो जनता के बीच में चुनाव लड़ेंगे और जनता जब उनको समर्थन देगी जीत करके वो आएंगे। को पक्का लग रहा है? हाँ बिल्कुल, निश्चित समाजवादी पार्टी इस बार मजबूती से हर सीट पे जीतेगी। तो परिवारवादी पार्टी जो कहते हैं बीजेपी के लोग, परिवारवाद आप बीजेपी का चार्ट देख लेंगे तो बहुत बड़ा है भाई। परिवारवाद कहाँ पर नहीं है? किस भारतीय जनता पार्टी में तो सबसे ज़्यादा परिवारवाद है। हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है भाई। राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं राजनीति में, वो भी विधायक हैं। अनुराग ठाकुर जी भी अपने पिताजी की विरासत में हैं। बहुत बड़ा परिवारवाद है। आप अभी युवा विधायक चुने गए थे, जब आप से सबसे युवा विधायक थे। इस बार लोकसभा की जिम्मेदारी बड़ी होती है, कैसे इस जिम्मेदारी को निर्वाह करेंगे आप पूरा? देखिए, हम लोग तो हमारे दादाजी कई बार विधायक रहे यहाँ से और उन्होंने लोकसभा का भी चुनाव 91 में लड़ा था और बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव में हारे थे। लेकिन तब से लगातार हमारे परिवार का संपर्क पूरे जनपद में हर विधानसभाओं में रहा है। लोग हमेशा से जुड़े रहे हैं और समाजवादी पार्टी के बैनर पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का संगठन पूरे जनपद में मजबूती के साथ में बना हुआ है और हमारे दादाजी का आशीर्वाद है। हमारे परिवार से जुड़े हुए लोग इस जनपद में हैं, उनका समर्थन हमें मिलेगा, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी चुनाव लड़ने में। आप बेसिक जो है बुनियादी मुद्दों को लेकर ही चुनाव? जी हाँ, बुनियादी मुद्दे जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। ये थे हमारे साथ उत्कर्ष वर्मा, जिनको समाजवादी पार्टी ने खीरी लोकसभा से प्रत्याशी बनाया। इनका साफ तौर पर कहना है जो बुनियादी मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उनको लेकर ये चुनाव में उतरेंगे। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, यूपी तक।